तो आपको बता दें कि एक तरफ गिनती चल रही थी, लेकिन बता दिया गया है कि द्रौपदी मुर्मू की जीत हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दे, 5 लाख से ज्यादा वोटों से जीती हैं द्रौपदी मुर्मू। 15वीं राष्ट्रपति बन गई है देश की, और जश्न की तैयारियां जिस तरीके से पहले से ही चल रही थी, और अब ये जश्न और भी ज्यादा दोगुना हो गया है, क्योंकि तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो गई है। आदिवासी समाज के लोगों में भारी उत्साह नजर आ रहा है, देश भर में खुशी का माहौल है। एनडीए की उम्मीदवार थी द्रौपदी मुर्मू और उनकी भारी जीत हुई है, बड़े मार्जिन से उन्होंने जीत दर्ज की है। आपको बता दें कि कड़ी टक्कर देने के लिए विपक्ष के कैंडिडेट थे यशवंत सिन्हा, जिन्हें 2 लाख ही वोट मिले हैं, और 5 लाख वोटों से जीत गई है द्रौपदी मुर्मू। महिला सशक्तिकरण के लिए बढ़ावा की बात की जा रही है, और जीत से पहले ही उन्हें बधाई संदेश मिलना शुरू हो गया था। आपको बता दें कि विपक्ष में ही एकता नजर नहीं आई थी, और अलग अलग तरीके से कई ऐसे सांसद थे विपक्षी दलों के जिन्होंने खुद आगे बढ़कर द्रौपदी मुर्मू को समर्थन दिया था, और कई राजनीतिक पार्टियां इसमें अलग थलग पड़ गई थी। लेकिन एक तरीके से हम कहें तो आज अब पूरी तस्वीर साफ हो गई है। 24 तारीख को मौजूदा राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, और खबर ये मिल रही है कि 25 तारीख को नए राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण हो सकता है। द्रौपदी वर्ग के लिए बीजेपी सोचती है, क्योंकि नजर 2024 पर भी है, और इसी को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा संदेश भी द्रौपदी मुर्मू को आगे लाकर किया गया है। हालांकि इससे पहले कई नाम चर्चाओं में चल रहे थे, लेकिन सर्वसम्मति से आखिरी मोहर नाम पर लगी द्रौपदी मुर्मू के, और यहाँ तक कि कई ऐसे विपक्षी दलों को भी मजबूर होना पड़ा जिन्होंने आगे आकर द्रौपदी मुर्मू का समर्थन किया। क्रॉस वोटिंग की खबरें भी सामने आई। समाजवादी पार्टी में भी फूट देखी गई, जहां कुछ विधायकों पर आरोप लगा कि उन्होंने क्रॉस वोटिंग की है, लेकिन अभी जैसे ही फाइनल आंकड़े सामने आएंगे वो भी हम आपको बताएंगे। ये देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं, जीत की तस्वीरें आपके सामने। बीजेपी कार्यालयों में भी जश्न पहले से ही आप देख रहे थे, और ये देखिए अलग अलग तरीके से नृत्य यहाँ किया जा रहा है। यशवंत सिन्हा, जिन्हें हार का मुंह देखना पड़ा है, आपको बता दें कि टीएमसी के वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे, और ममता बनर्जी के नेतृत्व में विपक्षी दलों की तरफ से सहमति बनाकर उन्हें आगे किया गया था, लेकिन राष्ट्रपति चुनाव की रेस में वो पीछे रह गए, और देश की नई राष्ट्रपति चुनी गई हैं द्रौपदी मुर्मू। ये जीत का जश्न है, उस जीत का जश्न जहां एक बार फिर से प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के बाद देश की ये दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, जो कि बड़ी जिम्मेदारी अब संभालेंगी। द्रौपदी मुर्मू की जीत हो गई है, देश की 15वीं राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू। आदिवासी समाज से ताल्लुक रखती हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस नारे के साथ बीजेपी आगे बढ़ रही है, और यही दर्शाता है कि हम सभी को साथ लेकर चलते हैं। बीजेपी की यही सोच रही है, यही दावा पार्टी की तरफ से किया भी जाता रहा है। ओडिशा के एक छोटे से गांव से आने वाली द्रौपदी मुर्मू, आज उन्होंने देश के राष्ट्रपति के पद तक का सफर तय किया। ये देखिए खुशी का इजहार किया जा रहा है, अलग अलग तरीके से ढोल नगाड़े आप देख रहे हैं वो बज रहे हैं, और क्योंकि खबरें ऐसी मिल रही थी कि आपसे थोड़ी देर के बाद संबोधन भी हो सकता है कुछ नेताओं का, खासतौर पर प्रधानमंत्री या फिर कुछ बड़े नेता यहाँ संबोधन भी दे सकते हैं। इस जीत के बाद रायरंगपुर से रायसीना तक पहुंची है द्रौपदी मुर्मू। तो 5,77,778 वोट मिले हैं द्रौपदी मुर्मू को, जबकि यशवंत सिन्हा को 2,61,062 वोट पड़े हैं। द्रौपदी मुर्मू की जीत हो गई है, देश की नई राष्ट्रपति चुनी गई है द्रौपदी मुर्मू। कड़ा मुकाबला नजर आ रहा था। आदिवासी संथाल समाज से ताल्लुक रखती हैं, ये हम आपको उनका पूरा प्रोफाइल भी बता रहे हैं। 2006-2009 तक एसटी मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रही, पार्षद से विधायक बनने तक का सफर उन्होंने तय किया, और यूपी में किसके पाले में कितने वोट, तो गठबंधन के 273 एमएलए बीजेपी के, और बीजेपी गठबंधन के 66 सांसद, सुबह सपा के 6 विधायक भी द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में नजर आए, और उन्होंने भी
एनडीए के कैंडिडेट को सपोर्ट किया। राजभर को भी आपने सुना। इसके साथ ही जो शिवपाल यादव थे वो पहले से ही साथ दिख रहे थे द्रौपदी मुर्मू के। इशारों में उन्होंने बहुत कुछ कह दिया था। यशवंत सिन्हा को 2,61,062 वोट पड़े हैं। देश की नई राष्ट्रपति चुनी गई हैं द्रौपदी मुर्मू। और हर तरफ अब आप ये जश्न का माहौल देख रहे हैं। तो इसी बड़ी खबर पर नजर हमारी बनी रहेगी। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।